फिर मेरा नाम है अमित, मैं मारथल में ड्यूटी करता हूँ, इसमें सीमापुरी डिपो में। आप सारे सिविल डिफेंस वाले? सारे सिविल डिफेंस के हैं, दिल्ली नागरिक सुरक्षा का। नई सीमापुरी दिल्ली के जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ मांगे होंगी आपकी, इसलिए आप लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? नहीं मैम, धरना तो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं। प्रदर्शन तो मतलब उग्र प्रदर्शन नहीं है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है अपनी मांगे रखने के लिए। हमारी मांगे ये हैं कि हमारे जो डिपो मैनेजर हैं सीमापुरी डिपो के अखिलेश साहब, ठीक है जी, उन्होंने हमें काफ़ी टाइम से परेशान कर रखा है। उन्होंने कहना है कि आपको महीने में 4 छुट्टी करनी पड़ेंगी, अगर हम कहेंगे तो 5 भी करनी पड़ेंगी, 6 भी करनी पड़ेंगी। जब हम शुरुआत में लगे थे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के हिसाब से 2019 में जो भ्रष्टाचार हुआ था, न्यूज़ में भी बहुत वायरल हुआ था वो भ्रष्टाचार मारथल वाला, तो उनके हस्तक्षेप से हम बिना रिश्वत के लगे थे हम, तो शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक हमारे वार्डन साहब हैं महेश जिंदल साहब, जब से उन्होंने हमारे डिपो में एंट्री करी फिर और वो हमारे उनसे मिले हैं हमारे डिपो मैनेजर साहब अखिलेश साहब से, तब से ये 4 छुट्टी का मसला चल रहा है। और वो हमारे जो महेश जिंदल साहब हैं वो भी हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। छुट्टी से क्या प्रॉब्लम है? छुट्टी से ये प्रॉब्लम है मैम, देखो कि हम तो गरीब श्रेणी के लोग हैं, अब मतलब एक निम्न श्रेणी के लोग हैं, अगर हम ज़्यादा छुट्टी करते तो हमारा बजट भी बिगड़ता है। आप ये बताइए, आपको जो ब्रेकफास्ट क्यों करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि आपको 4 करनी है तो 5 करनी है, 5 करनी है तो 6 करनी है। तो मामला और क्या है पूरा? मामला ये है, हमने बोला है कि सरकारी तौर पे RTI भी लगाई थी, उसके तौर पे 2 छुट्टी हैं, उसमें लिखित में भी जवाब आया 2 छुट्टी का। आप लोग डेली बेस पे हैं? हाँ जी, डेली बेस पे हम लोग 2 छुट्टी का जवाब आया, लेकिन इन्होंने उस RTI को मानने से मना कर दिया। तो आपकी कितने दिन की सैलरी काट ली जाती है इसमें? जी, जितनी छुट्टी करवा 2 की तो निम्न कानूनी तौर पे 2 की तो कटनी चाहिए थी, लेकिन किसी की 5 हो जाती है, मतलब 4 की तो कटती ही कटती हैं, हर महीने 4 की कटती हैं, मतलब 1500 रुपये का हमें घाटा होता ही होता है। आप अपनी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं? हम अपनी सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, जो जिस टाइम जो बोलते हैं उस टाइम आते हैं जाते हैं, पूरे प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहते हैं और हर तरीके जिस हिसाब से हमें ड्यूटी बताई गई हम उस हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना पूरा गुंडा राज चला रखा है यहाँ पे। सरकार कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है जिससे आपको तकलीफ हो रही है, इसलिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, इसका जवाब दीजिए। सर समझा नहीं आपकी बात। सरकार कौन सी गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रही है जिसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? नहीं सर, सरकार तो सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के वो मुख्यमंत्री जी हैं, उन तक तो मेरे ख्याल से बात ये पहुंची नहीं है। मैं आपको से आप बताऊं, अगर उन तक पहुंचती तो हमारे केजरीवाल जी इतने ठीक है कर देते हैं इस काम को, ठीक है। ये बात अभी डिपो तक ही है, ठीक है। और मेरे पास देखो लिखित में सबूत भी आ गए, प्रूफ आप देख लीजिए। और ये मैं चाहता हूँ मीडिया के थ्रू हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तक ये पहुँच जाए और वो हमारी समस्याओं का हल करें। देखिए जी, इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 छुट्टी के लिए अनिवार्य, ये मारथल से है, ये DTC। और दूसरा है जी, ये मैंने मुख्यमंत्री साहब को भेजी थी, उनके कार्यालय से ट्रांसफ़र कर दी गई है। देखिए मुख्यमंत्री का एड्रेस भी है आपने जी, ठीक है। और ये दिल्ली नागरिक सुरक्षा में भी गई थी, ये 9वें लेटर में आप देख लीजिए, 9वें में भी लिखा हुआ है कैलेंडर के हिसाब से आपको 2 छुट्टी करनी है, लेकिन हमें 4 करवाई जा रही हैं, 5 भी करवाई जा रही हैं। और जो आपकी अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो अब आप लोग आगे क्या करोगे? ऐसे करते रहोगे? नहीं मैम, हमारा धरना तो सिर्फ आज ही के लिए करा है ताकि हमारी बात पहुंच जाए। अगर कुछ नहीं होता है ना तो हम मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे, अपनी पीड़ा लेके, वो हमारी मुख्य समाधान करेंगे ही करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब सबकी सुनते हैं, हमारी भी जरूर सुनेंगे और पूर्ण हमारा मार्गदर्शन करेंगे और इस समस्या को हल करेंगे। वो तो हिलता रहता है। मेरा नाम लक्की कश्यप है, सीमापुरी डिपो में नवंबर से मार्शल हूँ। जी, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुई है इसलिए आपको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है? सर यहाँ पे हमें डिपो मैनेजर द्वारा 4 छुट्टी दी जा रही है ज़बरदस्ती महीने में। हमें जो सरकार के आदेश हैं सिर्फ 2 छुट्टी महीने में करनी है, उससे ज़्यादा करते हैं तो पैसे कटते हैं। लेकिन मैनेजर साहब हैं वो कहते हैं भाई नहीं, तुम्हें 4 से 5 छुट्टी करनी पड़ेगी। और पूछा नहीं क्यों करनी पड़ेगी? उनसे पूछा और उनसे आदेश मांगा तो वो कहते नहीं हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। उनसे अगर आदेश मांगा, लिखित में मांगा तो नहीं देते हैं। भाई ये दिखाया है कि अब तुम्हें 4 छुट्टी लेनी ही लेनी है, और इसके लिए अगर हम उनसे बोलते हैं तो हमें धमकी दी जा रही है कि आपको निकाल दिया जाएगा, ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। धमकी दे रहा है? डिपो मैनेजर, हमने अपने इंचार्ज को इसके लिए बुलाया तो वो भी हमारे इंचार्ज है महेश जिंदल साहब।
आप यहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं किसकी गाइडलाइंस के ऊपर कर रहे हैं ड्यूटी यहाँ? हमें दिल्ली सरकार ने लगाया था महिला सुरक्षा के लिए। माननीय सीएम केजरीवाल जी के आदेश अनुसार हम लगाए गए थे। यही पूछ रहे हैं जिसको कोरोना हो जाता डिपो मैनेजर से आपने बात करी? सर डिपो मैनेजर से बात करने जाते हैं तो बात नहीं करते, ढंग से मिसबिहेव करते हैं और भगा देते हैं। क्या नाम है डिपो मैनेजर का? अखिलेश कुमार और एक अभिषेक है जो अतिरिक्त डिपो मैनेजर हैं। क्या बोला उन्होंने? वो कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से कोई बात नहीं होगी, तुम्हें छुट्टी करनी ही पड़ेगी, जैसा हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। 5 भी करनी पड़ेगी, 4, 5, 6 भी करनी पड़ेगी, जितना। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारी सरकार से जो हमें 2 छुट्टी के आदेश मिले, सिर्फ हमें 2 ही मिले। अगर आप 4 छुट्टी दे रहे हो या तो आदेश दिखाओ या उन छुट्टियों के पैसे दो। और जो मिसबिहेव होता है, लेकिन हम 28 की पे करो, और जो मिसबिहेव होता है वो हम सहन नहीं करेंगे। आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज गौतम है। कमलेश जी बताइए, ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुई है? सर यहाँ पे ये लोग अपनी मनमानी मर्जी कर रहे हैं, कह रहे हैं 4 छुट्टी करो, जो हमें सरकार ने दे रखे हैं कि 28 ड्यूटी करनी है, 2 छुट्टी है। ऐसा कौन बोलता है? ये डिपो मैनेजर कहते हैं, इंचार्ज है डिपो के, वो बोलते हैं और मिसबिहेव करते हैं हम लोगों के साथ में। कहते हैं जैसा हम तुमसे करवाएंगे वैसा करना पड़ेगा, 6 बोलेंगे तो 6 करना, 4 कहेंगे तो 4। और प्लस लड़कियों की सुनवाई नहीं करते हैं, कहते हैं 221 के रूट पे जाओ, उस पर जेब कतरे, इतने गंदा गंदा मिसबिहेव करते हैं। कंडक्टर ड्राइवर ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं और 9 ड्यूटी कर देंगे। छोटी छोटी बात पे कहते हैं धमकी दे देते हैं, कहते हैं 9 ड्यूटी कर देंगे। आपने कोई आगे कंप्लेंट करी अपने सीनियरों? अब करी थी, अब कोई सुनाई नहीं, अब भी हमारी आपने गलती। अपने सीनियर से किसी से शिकायत करी थी, कोई सुनवाई नहीं करता है। कहाँ शिकायत की थी आप? नंदनगरी किसके पास? मैडम है हमारी, हमने उनसे सिविल डिफेंस की मैडम? हाँ चीफ वार्डन है वो भी। आपने एसडीएम साहब को बोला, एडीएम साहब नहीं को नहीं बोला? उन तक नहीं गई है, चीफ वार्डन है मैम है रेनू मैम, उनसे बात करी थी, वो सुनाई नहीं करती हो। अब आप क्या चाहते हैं इस केस में? हम ये कहते हैं हमारी 28 ड्यूटी हो, 2 ही रेस्ट हो, प्लस लड़कियों की सुनवाई हो, सही से सही रूट पे ड्यूटी दे, अपनी मनचाही ना करे और मिसबिहेव ना करे, बस ये। आप अपना नाम बताइए। महेश जिंदल। महेश जिंदल जी बताइए, जो प्रोटेस्ट चल रहा है बाहर मार्शलों का, क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? मार्शल की शिकायत है कि हमें 28 ड्यूटियों की गाइडलाइंस दी गई है और हमें केवल 26 ड्यूटियों के लिए कहा जा रहा है। अंदर से इंचार्ज जी ने बोला है कि आपको 26 ड्यूटी ही करनी पड़ेगी, 5 छुट्टी करनी पड़ेगी, अन्यथा आपकी ड्यूटी चली जाएगी। इस पर आपका क्या कमेंट है? मेरा तो यह है कि मैं यही बात करने आता, मेरे को पता लगा सुबह 6:30 बजे कि सभी मार्शल तो बाहर गेट को बाहर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। तो मैंने सभी मार्शल को आके समझाया बुझाया भी हम बात कर रहे हैं अंदर, आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर जाइए और जिसकी छुट्टी होगी घर जाइए। तो हमने भी इनसे लिखित रूप में ऑर्डर मांगा कि जो 4 दिन की जो छुट्टी है उसका ऑर्डर दे दीजिए। तो ये सर कह रहे हैं अगर हमारे एचओ डिपार्टमेंट से मिलेगा ऑर्डर। तो आपको जो गाइडलाइंस मिली थी उसमें क्या था? 26 ड्यूटी का था, 28 ड्यूटी का था? नहीं, हमने तो आरटीआई लगा के पूछा था तो उन्होंने 28 दिन की ड्यूटी के लिए बोला था। मैं फिर ये नौबत क्यों आ रही है? आप मिलजुल के क्यों नहीं इस मामले को सुलझा लेते? सर मैं तो सिविल डिफेंस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में इंचार्ज उनका जी, बाकी तो ये डिपो मैनेजर साहब बताएंगे इसके बारे में। तो जी 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 अच्छा, आप सिविल डिफेंस की तरफ से इंचार्ज हैं। हाँ, मैं तो इनसे बार पिछली बार भी हमारी मीटिंग हुई तब भी मैनेजर साहब से बात करी? हाँ जी, इनसे बात करिए। तो क्या बात हुई आपकी? तब ये कह रहे जी हमारे एफ लेवल पे बात करिए, जी एच ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करिए। जी, ये मैनेजर साहब को कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई है? उधर हमारे पास कोई लिखित रूप में नहीं है सर।